नमस्कार। आज देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा स्टेज शो साकीनगर में किया गया, जहाँ पे एडवोकेट उज्जवल निकम जी के लिए मतदान मांगे गए हैं। 20 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ यहाँ पे स्थानिक जनता है। हम जनता से बात करते हैं कि आज आप आप लोग अलग अलग समाज से आए हैं उज्जवल निकम जी को वोट करने के लिए। आपका कौन सा विधानसभा है या लोकसभा है? आप कहाँ पे रहते हो? आपको कुर्ला गार्डन कुर्ला गार्डन। और आप कहाँ रहते हो? उधर ही कुर्ला गार्डन। कुर्ला गार्डन से। तो आपका जो उम्मीदवार है उसका नाम आप लोग जानते हैं? हाँ, उज्जवल है। जरा नजदीक आओ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजा गुप्ता। गुप्ता है। कहाँ रहते हैं आप? कुर्ला गार्डन। कुर्ला गार्डन। हाँ। तो अपने उम्मीदवार का नाम क्या है? इधर से नहीं खड़े हैं उज्जवल भाई। उज्जवल भाई। हाँ, उज्जवल अच्छा, निगम। उज्जवल निगम जी का। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? कुर्ले से। कुर्ला से आए। कितने तारीख को मतदान होना है? 20 तारीख। 20 तारीख को। कहाँ आप लोग वोट देने वाले हैं? मोदी का थे, कमल साहब। कमल साहब से। आपके उम्मीदवार कौन है अभी लोकसभा साल में? उज्जवा है। उज्जवा है। क्या नाम है पूरा? उज्जवा नेता। तो हमारे साथ कई लोग हैं जो उम्मीदवार का नाम अभी नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो पार्टी से आए हुए हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के वार्ड से भी। तो यहाँ ये सामने आइए। तो यहाँ पे कई लोग हैं। आप लोग मनसे से हैं और मनसे गठबंधन है बीजेपी का। आज हमारा जो लोकसभा उम्मीदवार है उनका नाम क्या है? जी बोला बोला तुम। नजदीक आओ भाई। मैं खड़ा रहूंगा। नाम क्या है? आप बताइए। आप लोग आए हैं, आप बताइए। तो ऐसा है कि मनसे में कुछ ऐसा इंटीमेशन है कि जब तक नेता नहीं बोलेगा तब तक उनकी कार्यकर्ता और जनता नहीं बोलेगी। ये अमुकता का और शासन का प्रतीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को बेबाक बोलने की अपनी आजादी होना चाहिए। ऐसे में हम कुछ और जनता से बात करते हैं। आप मनसे के कार्यकर्ता हैं, एक ऐसे फायर ब्रांड नेता के कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि बेबाक तरीके से धर्म पे देश के हित में बोलते हैं। आप घूमे हैं? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हमारे साथ है मनसे के चांदीवाली विधानसभा से विभाग फायर ब्रांड नेता महेंद्र भानुशाली जी, जो कई बार जो है यहाँ से विधानसभा भी लड़ चुके हैं और अब भी हाल में ही कुछ वर्ष पहले भोंगा उतरवाने के मामले में पूरे देश में फेमस हो गए थे। मस्जिद से भोंगा उतरवाने में सबसे ज्यादा गिनीज बुक का अवार्ड इन्हीं को जाता है। हम इनसे बात करते हैं कि आज आप बीजेपी 7 गठबंधनों के साथ एनडीए को समर्थन आपकी पार्टी दे रही है। इसी में देखा गया है कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों का टिकट कंटिन्यू काट दिया गया। तो आज आता है जनता में चर्चा है कि मनसे के गठबंधन की वजह से उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों का पत्ता काटा गया है। देखिए, ये सब बोलने की बातें हैं। महाविकास आघाड़ी के पास में हार उनको दिख रही है। हार दिखने की वजह से वो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज आपने देखा रहेगा इस सभा के अंदर उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय सभी समाज के लोग एक साथ में नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब विकास करते तो देखते नहीं कि ये उत्तर भारतीय है कि ये क्या है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अगर आपने बात की कि उत्तर भारतीय उनकी वजह से उत्तर भारतीयों की टिकट काटी गई, तो हमने तो टिकट मांगी नहीं, तो हम काटने की बात कहां से करेंगे? हमने तो बिन शर्त पार्टिंबा दिया है। हमको ना टिकट चाहिए और ना हमने किसी के टिकट काटने की बात की है। हमारा पार्टिंबा श्री नरेंद्र मोदी जी को है, जो एक युग पुरुष है, जिन्होंने भारत देश के अंदर 370 जैसी कलम को हटाया, राम मंदिर बनाया, जो 500 सालों से एक टेंट में बैठे थे प्रभु श्री राम। और बात करने के लिए बहुत सारी है नरेंद्र मोदी। जो गोली की बात आती है कि कसाब की बंदूक से गोली नहीं निकली थी करकरे को मारने के लिए, या किसी पुलिस वाले या किसी राजनीतिक दल ने गोली चलाई थी, उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। ऐसा कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन वालों का दावा है। देखिए, 26/11 को कई साल हो चुके। इतने टाइम ये लोग सोए हुए थे कि अब इलेक्शन के टाइम पे उनको जागरूक आ गया कि ये मुद्दा उठाना है। कुछ मुद्दे ही नहीं होते। उज्जवल निकम जैसा आदमी, जिसने कभी भी किसी आरोपी का केस न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ जो
आरोपी है उनको सजा दिलाने का काम किया, अब उसके बारे में अप्रचार करना है तो यही उनके पास एक मुद्दा है, और तो कुछ है नहीं। महेंद्र जी, अभी मेरा कुछ दिन पहले कुछ गरीबों से बात हुआ। उज्जवल निकम जी ने कभी भी किसी भी गरीब महिला का, जो जेल में अभी तक जामीन होने के बाद पड़ी है, किसी भी बच्चे का, किसी भी गरीब लोगों का केस फ्री में नहीं लड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो कोई नॉर्मल वकील नहीं है, वो भारत देश के हमारे बहुत बड़े वकील हैं, और वो जिस तरह से केस लड़ते हैं, अगर उस माध्यम का केस अगर उनके पास जाएगा तो वो जरूर लड़ेंगे, लेकिन वो सरकारी वकील है। जब भी अगर उन्हें केस लड़ना होता तो सरकार के वजह से लड़ रहे। अभी ये सब कैसा है, उनका नाम खराब करने की कोशिश चालू है, और आप देख रहे हैं कि अभी उनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। अब आप देखिए, पूरे भारत देश के अंदर, कल आपने राज ठाकरे साहब का भाषण सुना, उसमें राज साहब ने क्लियर कट कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए कोई पर्याय न होने की वजह से मस्जिदों में से फतवे दिए जा रहे कि नरेंद्र मोदी को हराओ। मैं उन फतवे देने वालों को कहता हूं कि अगर बात चांदीवली की आएगी तो आप 1 लाख हो, हिंदू 3 लाख है, और अगर आप बात करोगे देश की तो आप 15 करोड़ हो और हिंदू 120 करोड़ है। लेकिन और साहब ने यह भी कहा कि बहुत अच्छे मुसलमान लोग हैं जो आज भी नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में काम कर रहे हैं। कुछ लोग शिवसेना के समर्थन में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग आज भी हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अंदर मुस्लिम कार्यकर्ता भी है और उत्तर भारतीय कार्यकर्ता भी है। बाकी अब अप्रचार करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो सब चलते रहेगा। हमारे साथ महेंद्र भानुशाली जी बेबाक तरीके से अपना मत, अपना विचार हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से रखा है। हमारे साथ देखते हैं कई और लोग हैं। आप लोग युवा हैं, अरे रुको भाई, वोटर नहीं देखने वाले लोग, जो भीड़ जमा करने वाले लोग यहाँ पे आए काफी, जो अपना विचार किस तरह मीडिया के सामने रखना है वो भी देने भागते हैं, लेकिन अपना हक की जब बात आती है तो उसको वाया वाया तरीके से वायरल करते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला, हमको काम नहीं मिला। लेकिन जब अपनी बात रखने की बात आती है तो ऐसे ही भागते हैं। ऐसे ही युवाओं की टोली आप देख सकते हैं जो जान बचाकर अपना विचार रखने से भागते हैं। ऐसे चुप्पे वोटरों को हम कहना चाहते हैं कि अपना मत भी दीजिए और अपना वोट भी दीजिए, और समय निकाल के लोगों की मदद करें वोट देने में, जिससे ज्यादा से ज्यादा मत जो है महाराष्ट्र में कर सके और एक अच्छे उम्मीदवार को जिताने में, भारत का संविधान को उसको बढ़िया बनाने में, लोगों को संरक्षण देने में एक अच्छा सा उम्मीदवार जीत सके। ऐसे में हमारे साथ राजेश जी हैं जो संजय निरुपम के साथ में रहते हैं और एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं। संजय निरुपम जी अभी हाल में ही शिवसेना पार्टी को ज्वाइन किए, जबकि यही संजय निरुपम पहले सेना के ऊपर उंगली उठाते थे, पुलिस के ऊपर उंगली उठाते थे और उनको गालियां देते थे कि राफेल गलत है, कैमरा गलत है, मिलिट्री वालों ने घुस के उरी में पाकिस्तान को मारा, ये झूठा है। और आज वही संजय निरुपम की जबान बदल गई, पार्टी बदल गई, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल संजय निरुपम साहब को शिवसेना ने 20 वर्ष पहले सांसद बनाया था, 2 बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, खासदार बनाया था। कुछ कारणों से, कुछ व्यक्तिगत विवाद की वजह से संजय निरुपम साहब ने शिवसेना छोड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। बहुत वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़के सांसद भी बने और मुंबई प्रदेश का कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, अध्यक्ष रहे। विगत कई वर्षों से कांग्रेस दिशाहीन होकर एक अलग रास्ते पर बढ़ रही थी, ऐसा एक दबाव, एक ऐसा महसूस हो रहा था। और बात ये है कि दिशाहीन की बात नहीं, एक संजय निरुपम और एक सुशील कुमार शिंदे हिंदुओं को पार्लियामेंट में खड़े होके भगवा आतंकवाद और भगवा हिंदू को आतंकवादी घोषित करने में पुरजोर बहस किए थे। उसके बाद आज भगवा ही उनको अपना संरक्षण दे रही। सवाल इस पे है। नहीं, कभी नहीं। आप संजय निरुपम साहब का कोई भी वीडियो, कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं दे सकते जिसमें उन्होंने भगवा आतंकवाद या ऐसा कभी संबोधित किया हो, क्योंकि शिवसेना की पृष्ठभूमि से आया हुआ नेता, उसका कोई भी वीडियो या कोई भी क्लिप्स आप अपना जरा ज्ञान अपडेट करिए पंडित जी। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि एक भी क्लिप ऐसी नहीं है। और निरुपम साहब बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे कि पार्टी का एक अनावश्यक दबाव, पार्टी का एक अनावश्यक वर्ग जिसने राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को, धारा 370 जैसे मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दिया। निरुपम साहब के मन में एक व्यथा थी और सही समय आने पर उन्होंने अपना निर्णय लिया और आज पुनः उसी शिवसेना के धनुष्यबाण के साथ संजय निरुपम साहब, उनके तमाम साथी मुंबई भर में
फैला हुआ एक बड़ा उत्तर भारतीय जनमानस जिनके साथ है, वो आज भगवा के साथ, शिवसेना के साथ पूरा अपने घर में वापस आया हुआ है। और आगे पूरे जोर शोर से संजय निरुपम जी और राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों का समर्थन किया जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा।